चलो let's start with the biggest chapter. Two biggest chapters this year. You have two very big chapters. One is final accounts and one is NPA. दोनों फाइनल अकाउंट्स है. प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न का है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग. सो इनका वेटेज कैन गो अप टू 20 मार्क्स, 15 to 20 मार्क्स. ओके, फाइनल अकाउंट्स है नॉन प्रॉफिट. इसमें भी फाइनल अकाउंट्स 20 मार्क्स का दिया है, नॉन प्रॉफिट 15 मार्क्स. सबसे बड़ा चैप्टर वेटेज वाला इस साल का सीए फाउंडेशन में आपका फाइनल अकाउंट. ठीक है. एंड जरूरी नहीं है कि 15 या 20 मार्क का ही है, 5 मार्क का भी आ सकता है, 4 मार्क का भी आ सकता है, 10 मार्क का भी आ सकता है. नो गारंटी. कैसा है एग्जैक्ट, ऐसा भी क्वेश्चन. So it all varies. So there is no certainty, as I told you in the very first lecture, if you remember. In CA Foundation, आपको 12th जैसा नहीं है. अभी आप 12th में रिटायरमेंट कर रहे हो तो आपको मालूम है कि भैया वही 4 चीजें हैं. पीएनएल एडजस्टमेंट है, कैश है, पीएनएल एडजस्टमेंट है, कैश है, गुडविल है, कैपिटल है और बैलेंस शीट है. इज इट क्लियर? सो चलो लिसन नाउ. वापस लास्ट बेंच पे निकल जाना. जानबूझ के लेट आ रहे लास्ट बेंच में बैठने के. ध्यान रख उसके. अभी देखो, फाइनल अकाउंट्स ओके कैन कम फॉर 4 marks, 10 marks, anything. See, the thing is, in 12th standard, you have a set pattern. Whatever chapter you do, there is a set pattern. There is final accounts if you are attempting and trading, P&L, capital, current, balance sheet. You are doing admission, retirement. You have those 4 accounts: P&L, adjustment, capital, cash, goodwill, and balance sheet. बराबर है. सीए एग्जाम में ऐसा कभी होने वाला नहीं है. सीए एग्जाम में ऐसा होता नहीं है. सीए एग्जाम्स में आपका कोई भी चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है. देयर इज नो सर्टेनिटी बेसिकली. फाइनल अकाउंट भी चैप्टर है तो उसमें जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सब कुछ पूछे. खाली बैलेंस शीट बोलेगा, खाली ट्रेडिंग अकाउंट बोलेगा, खाली पीएनएल बोलेगा, खाली ट्रेडिंग प्लस पीएनएल बोलेगा. ओके, तो नो गारंटी ऑफ गेटिंग अ सिंगल वे. दैट्स व्हाई यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. हमेशा टेस्ट में भी कभी भी रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. जो पूछा है वही बनाओ फेयर में, बाकी वर्किंग नोट्स में. ओके, इज इट क्लियर? नाउ which final accounts you have this year? So you have final accounts of sole proprietors. Which one? Sole proprietor. Sole proprietor का final accounts आपको ये. Sole proprietor का कब किया था आपने? 11th standard में किया था. बराबर है. 11th standard में आपने sole proprietor का final accounts किया था. 12th में आपने किसका किया हुआ है? पार्टनरशिप फर्म का किया हुआ. 11th you did sole proprietor, 12th you are doing partnership firm. CA में अगेन जो है sole proprietor का final account. किसका है? Sole proprietor. Single person owns and manages the business. So यहाँ पे कैपिटल करंट अकाउंट बनाने का लफड़ा नहीं है जो 11th में करते थे ना आप लोग. ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट. तो पहले तो थोड़े कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं. बताओ मुझे फाइनल अकाउंट्स होता क्या है? Accounts prepared at the end of the year. Are we supposed to? मतलब can they be made only at the year end?
Can they be made on any day? Any day. You can prepare final accounts all days, all 365 days. Your wish, okay? But no business does that. They normally do it at the end of the year. अच्छा, end of the year. जनरली बिजनेस सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं, वो एंड ऑफ द ईयर करते हैं. कंपनी जो भी होती है, दे डू इट क्वार्टरली बेसिस पे. एवरी 3 months दे मेक फाइनल अकाउंट्स. व्हाई डू वी मेक फाइनल अकाउंट्स? व्हाट इज द रीजन? फर्स्ट थिंग टू नो योर प्रॉफिट और लॉस. सेकंड, फाइनेंशियल पोजीशन. तो प्रॉफिट और लॉस ढूंढना है, रिजल्ट ढूंढना है, वही मेन कारण है फॉर मेकिंग फाइनल अकाउंट्स. ओके, प्रॉफिट और लॉस कौन से अकाउंट्स में से मिलता है आपको? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट. और पीएनएल से कौन सा मिलता है? नेट प्रॉफिट. बराबर है. ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अलग अलग क्यों कैलकुलेट किया जाता है? एक साथ सारा नेट प्रॉफिट क्यों नहीं ढूंढा जाता? डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंस का रिजल्ट है, इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंस का. What are direct incomes and direct expenses? Core income and core expense. Main income of the business and main expenses. For a trading business, we are into trading business. So trading business में core income क्या होती है? Sales. एक ही direct income you have got, that is sales. And what are the direct expenses? That the Mahamantra for that expense related to purchase or production of goods. They are direct expense. अनिवार्य expense. Okay, unavoidable expenses. You cannot ignore them, you cannot cut short them, you cannot decrease them. वो expenses आपको करने ही पड़ेंगे to have that volume of sales. वो अगर expense आप कम कर दोगे तो आपका sales भी कम हो जाएगा. तो it's very difficult to have a control or reduce those expenses, right? Those are called as direct expenses. Expenses on purchase or production. So उसका जो result होता है, direct income minus direct expense gives you gross profit. तो पहले आप safe होना चाहते हो. आप चाहते हो कि भैया यहाँ तक तो हम लोग safe हो जाएं. इंपॉर्टेंट इनकम और इंपॉर्टेंट एक्सपेंस के रिजल्ट में तो हम लोग सेफ हैं, फिर आगे का देखा जाएगा. सो व्हाट आर द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स इन पीएनएल अकाउंट? इनडायरेक्ट इनकम्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट इनकम्स? नॉट रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन. नॉट रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. बेसिकली जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, जिसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हो. आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी हैम्पर होने वाला नहीं है. And indirect incomes are all the incomes apart from sales. Sales को छोड़ के जो भी चिन्नू मुन्नू इनकम आप कमा रहे हो बिजनेस में, they are all indirect incomes for a trader. ट्रेडर के लिए कोर इनकम है सेल्स इनकम. उसको छोड़ के इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, रेंट इनकम है, कमीशन इनकम है, बैड डेट्स रिकवरी है, स्क्रैप इनकम है. ये सारे कौन से हो जाएंगे आपके? एंसिलरी इनकम्स. दे आर ऑल इंडायरेक्ट इनकम. सो वहां से क्या मिलता है? पीएनएल से आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. देन यू गो टू बैलेंस शीट. व्हाट इज बैलेंस शीट? Statement showing the values of assets and liability. Basically financial position मतलब value of business. एक साल पहले बिजनेस कितने का था, फिर एक साल काम किया, उसके बाद बिजनेस कहाँ पहुंचा, कितने एसेट्स हैं, कितने एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, कितना पैसा ओनर का पड़ा हुआ है. तो अगर बिजनेस बंद हो जाए तो ओनर को कितना पैसा मिलेगा. द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज गिवन बाय बैलेंस शीट. द वैल्यू ऑफ बिजनेस इज गिवन बाय बैलेंस शीट. उसको बोलते हैं बुक वैल्यू. क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू. किसी को बिजनेस खरीदना है तो बुक वैल्यू प्लस गुडविल पे खरीदता है. सीधा बुक वैल्यू पे वो बेचेगा भी नहीं, सीधा बुक वैल्यू पे वो खरीदने वाला खरीदेगा भी नहीं. व्हाट इज बुक वैल्यू? एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, द ओनर्स इक्विटी. दैट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस. बुक वैल्यू. बुक वैल्यू बुक्स में जो वैल्यू दिख रहा है. बट जो खरीदने वाला, समझे आपके एसेट्स 10 लाख के, लोन्स 2 लाख के, कैपिटल वहां 8 लाख. तो 8 लाख रुपए का जो कैपिटल है वो 8 लाख में बिजनेस बेचेगा भी नहीं, खरीदेगा भी. उसमें वो क्या एड अप कर देगा? गुडविल. क्योंकि वो फ्यूचर देखेगा, फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, उसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करके फिर अपना बिजनेस बेचेगा. ये भी कंसेप्ट हम लोग डिटेल में करेंगे आगे, एक्विजिशन रिटायरमेंट डेथ आएगा तो. So you make final accounts mainly due to 2 reasons. What are the 2 reasons? Number 1 is profit or loss. Net result. एक साल में क्या कार्यक्रम किया आपने. 1 year में what gains or losses you had, that is shown by P&L. 1 year result. And 1 year के end में आप कहाँ पहुंचे, आपका बिजनेस का वैल्यू कहाँ पहुंचा, that is shown by balance sheet. Is this clear? Which is more important to analyze a business, P&L or balance sheet? Balance sheet anytime. Balance sheet anytime. P&L तो gives a result of just 1 year or one quarter or 1 6-month period. वो तो कभी phases होते हैं बिजनेस में, कभी अच्छा फेज आता है, कभी बुरा.
कभी अपसाइड रहता है, कभी डाउन साइड। तो पीएनएल देख के, पीएनएल भी काम का है, बट नॉट जस्ट वन पीएनएल, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट एटलीस्ट 8-10 पीएनएल। 8-10 साल का डेटा उठाना पड़ता है टू एनालाइज एनी बिजनेस। एक पीएनएल खाली एक पर्टिकुलर पीरियड का इन्फो देगा, इज इट क्लियर? बट बैलेंस शीट आपको अभी तक का पूरा वैल्यू दिखा देगा कि इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद बिजनेस कहां जाके पहुंचा है। बेस्ट थिंग टू एनालाइज अ बिजनेस, बेटर देन एनी अदर टूल इज बैलेंस शीट। सबसे कोर थिंग इज बैलेंस शीट। उसके बाद आता है पीएनएल, उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स नाउ। वो तो सबको आता है। डायरेक्ट इनकम्स कौन सा है बिजनेस के लिए? सेल्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज और प्रोडक्शन वाले। रट्टा वट्टा नहीं मारना। आई थ्रो यू आइटम्स, यू टेल मी वेदर ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग and you tell me whether those items I'll show you the items, you tell me where will you put these, trading, P&L or balance sheet. Come on, tell me purchases, trading debit, sales, carriage inwards, carriage outwards, discount allowed, bad debts, machinery, furniture, motor car, loan taker, capital, reserves. What are reserves? Accumulated profit. Internal or external? Bills payable, bills receivable, only prepaid expenses, outstanding expenses, carriage on sales, trade on purchase, loading charges, loading, PNL, अनलोडिंग चार्ज। पीएनएल में क्या जाता है? एक तो ऐसे आप देख सकते हो, नॉट रिलेटेड टू पीपी, नॉट रिलेटेड टू परचेज प्रोडक्शन, या फिर उसका और बाइफर्केशन है एडमिन, ऑफिस एडमिन, ऑफिस वाले खर्चे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस, वो वाले सारे खर्चे पीएनएल में। एंड लॉसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इररेगुलर, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड financial expenses. They are all part of P&L. Is it clear? Clearing charges? Trading. Forwarding charges? Forwarding are for exports, clearing are for imports. Heating and lighting? Lighting and heating? Only lighting? Only heating? Only freight? Only carriage, only royalty, royalty on sales, वैसे होता नहीं है, अगर आया तो पीएनएल। Dumerage, dumerage are fines or penalty. Warehouse charges, godown charges, PNL. Remember that. Loss by fire, floods, theft, loss on sale of assets, investments, dividend received, interest received, commission received, unrecorded, purchase returns, sales returns, minus from sales, coal, gas, water, fuel, factory power, motive power, factory gas, water, electricity, factory insurance, factory rent rates, taxes, only rent rates, taxes, only insurance, only electricity, electric power, motive power. Is it clear? That's it. Now we are going to start first with the trial balance part. You know what is the regular bookkeeping का process? Bookkeeping का process कहाँ से start होता था? Journal से. Journal से you should post them into ledger. Ledger के closing balance की list को बोलते हैं trial balance. दो reason से trial balance बनाया जाता है. What are the two reasons for making trial balance? Number one, it shows arithmetic accuracy. Please pay attention. Last second. Arithmetical accuracy दिखता है. What is arithmetical accuracy? Whether your debits are equal to your credits. तो आपको ये पता चल जाता है. Number one.
Number 2, it helps you in preparing final accounts. ये फाइनल अकाउंट में आपको सब लेजर अकाउंट्स एक साथ चाहिए, है ना? तो घड़ी घड़ी लेजर को रेफर करने के बजाय आप कहां से रेफर कर सकते हो? ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस shows arithmetical accuracy. Does it show accounting accuracy overall? No. Two-sided errors are not detected by the trial balance, right? We saw that in rectification. So two-sided errors वो डिटेक्ट नहीं कर सकता. कौन सा एरर्स डिटेक्ट कर सकता है? वन साइड. डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स, वो पता चल जाता है, नंबर 1. एंड नंबर 2, helps in the preparation of final account. What is trial balance? Is it an account? Is it a part of journal, ledger? It is just a list, a statement showing the balances of ledger accounts at the end of the year. उसमें क्या नॉमिनल होते हैं, रियल, पर्सनल, के सब होते हैं, सब. All assets, all liabilities, all incomes, all expenses. Then with the help of trial balance you make final account. This में आता है trading, P&L and balance sheet. Is it clear? अभी पहला एक क्वेश्चन हम लोग ट्रायल बैलेंस का सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद गो टू फाइनल अकाउंट. सो आई वांट यू टू टेक पेज नंबर 'फाइनल अकाउंट्स पे पेज नंबर है आपका 63. 63. पेज 63 पे आ जाओ. कम टू पेज 63 ऑल ऑफ यू. अभी कुछ ड्रॉ नहीं करना. हम लोग कुछ वो ट्रायल बैलेंस बनाने वाले नहीं है, खाली फॉर्मेलिटी से क्या वो पता होना चाहिए क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है. जस्ट नीड टू नो कौन सा अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है. बेसिक्स में याद रखो. ऑल एसेट्स कुछ ये करना है, मेरे को नहीं लगता. आर यू श्योर? बिकॉज आई एम नाउ. मुझे एक बात बताओ. What accounts have debit balance? All assets and all expenses have debit. What do you mean by debit balance? Debit side is greater than credit side, because you always debit the expenses and assets obviously रहेंगे उससे ज्यादा आप दे नहीं सकते. Assets and expenses are majority are going to have a debit side higher, or they might have debit equal to credit, zero balance. Can never happen that they have a credit higher. Not possible. So all assets and expenses will have debit balance. All incomes and liabilities will have credit. That's the thumb rule. And drawings are like an asset. पैसा लेना बात. So they'll have debit balance. Capital is like a liability. So they'll have credit balance. Is it clear? और बिजनेस में ये चार चीजें ही होती हैं. बताया था याद है महामंत्र बाहुबली. बिजनेस में यही चार चीजें होती है. क्या चार चीजें होती है? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम. तो छोड़ के कुछ भी होने वाला नहीं. देखिए पेज 63 सम नंबर 1. उधर ही आपको पेंसिल से लिखना है डीसी डीसी डीसी, मतलब डेबिट क्रेडिट. ओके. लोन गिवन, वाई एसेट, रीजन पता होना चाहिए साथ में. लोन टेकन, वाई क्रेडिट, वाई सी लिखो. क्रेडिट आपको खाली बैलेंस पता होना चाहिए, डेबिट है या क्रेडिट. इज इट क्लियर? ट्रायल बैलेंस ड्रॉ नहीं कर रहे हम लोग. ड्रॉ करना चिंदी है, वो किया है आपने बहुत बार, पता है ना वो. अरे क्वेश्चन में आता है ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट. प्लीज आपको खाली पता होना चाहिए व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट. लोन टेकन, क्रेडिट क्यों? लायबिलिटी. इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, क्यों? इनकम है. इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ ना, लोन दोगे तो मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, डेबिट बैलेंस, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस. वेरी गुड. Interest on overdraft, why? Expense. OD is a liability. Interest on investment, credit. क्यों? Income. Commission received, credit. क्यों? Income. ये बहुत क्लियर रखना है, ये बेसिक्स एकदम बेसिक्स.
Commission paid. Q. Expense. Debit. Commission receivable. Y. Asset. Debit balance. Asset. Unpaid commission. Credit. Y. Liability. Liability. Commission received in advance. Credit. It's a liability received in advance. Benefit देना बाकी है. Income received in advance. पता है ना? टाइम से पहले आ गया. Benefit देना बाकी है. Commission paid in advance. Why? It means prepaid. Benefit मिलना बाकी है. Prepaid commission. Debit. Why? Asset. Benefit मिलना बाकी है. Commission payable. Why? Liability. Outstanding commission. दोनों हो सकता है. Expense भी और income भी. If the word outstanding is given, assume it is payable. Outstanding दिया, assume it is payable in the absence of any info. And accrued दिया है. Accrued भी दोनों होता है. Receivable, payable दोनों के लिए accrued use होता है. Accrued मतलब जमा. But accrued दिया है, assume it is receivable. Outstanding दिया है, assume it is payable. Accrued दिया है, assume it is. It's just an assumption. Okay? प्रॉब्लम अगर कुछ नहीं दिया है तो फिर आपको करना पड़ेगा. तो outstanding commission means देना बाकी है. तो liability. तो credit. Advance given. Because asset. Advance taken. Because liability. 5% government bonds. Why? Asset. Return inwards का मतलब sales return. Debit. Because sales return is like an expense. Reduction of income. Return outwards. Credit. क्यों? Expense कम हुआ. Reduction of expense. It's like an income. So credit. Freight inwards. Freight inwards. Debit because expense. Freight outward. Debit because expense. Proprietor's personal account means capital. Capital की जगह पे asset. तो credit balance. Proprietor personal is like capital. या capital या proprietor personal account देगा. Inventory means stock. Debit asset. RDD is a liability. 1000 बार किया अभी तो. RDD is a liability, so credit. या फिर वो बताया ना डेटर का रिजर्व है तो क्रेडिट, क्रेडिटर का रिजर्व है तो डेबिट. वो बच्चों के लिए है. मेन कंसेप्ट क्या है? RDD is a liability. ओके, देना अपना सॉरी पैसा देना बाकी नहीं है. बैड डेट के लिए प्रोविजन बनाया हुआ. फ्यूचर में डेटर कम होने वाला. इट्स योर लाइबिलिटी. क्रेडिट. RFDD is reserved for discount on debtors. That is also credit. RFDC is reserved for discount on creditors. That will be debit because that's an asset. RFDC is an asset. RDD